हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा मे और माइट। गेट दिस। सो आज मैं स्टार्ट करूंगी मोडाल्स, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश में, इवन इन इफ यू आर गोइंग टू क्रैक एग्जाम। सो हियर आई हैव चूजन मे एंड माइट। ऑलरेडी मैंने कैन और मे पर वीडियो बनाया है, बट हियर आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि कुछ हट के या दो चीज़ों में कंपैरिजन के तहत मैं आपको कुछ बताऊं। तो अभी इसी सीरीज में मैं पढ़ाऊंगी आज आपको मे और माइट का यूज है, और वो भी इतने आसान तरीके से कि जो आप मे और माइट में कंफ्यूज होते हैं तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। तो देखते हैं आज मे और माइट का इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको कि आज के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, यानी जो भी आपको दिक्कत है मे और माइट में, वो दूर हो जाने वाली है। तो बने रहिए चैनल पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी मे और यहाँ माइट। मैं बहुत बार आपसे बोलती हूँ कि मोडाल्स, तो आज से मैं मोडाल्स स्टार्ट कर रही हूँ, और ये जो मे और माइट है ये मोडाल्स के ही अंदर आते हैं। और इन शॉर्ट मैं बता दूं कि मोडाल्स जो हैं वो हमारे मूड को शो करते हैं, इसलिए इन्हें मोडाल्स कहा जाता है। और कुछ लोग इसे मॉडल कहते हैं, मॉडल वर्ब्स लेकिन एक्चुअल इसको मोडाल्स बोलते हैं। तो मे और माइट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मे की ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो मे है वो, अगर आप कहना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। अच्छा, बात मैं कर रही थी कि मे और माइट का यूज। तो सबसे पहले हम देखिए इसके कुछ मतलब रूल होते हैं, कहाँ यूज करते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो मे यूज होता है वो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी कि मे इज यूज फॉर टेकिंग और ग्रांटिंग फॉर्मल परमिशन। तो अब बात उठती है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी कई बार बताया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दो वर्ड हैं आपके पास। तो जैसे लोग जनरली कह देते हैं डोंट बी फॉर्मल, ऐसा सुना होगा। तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप कहीं किसी के घर गए और आपके सामने कोई चीज उसने रखी, तो आप थोड़ा सा सकुचाते हैं, आप थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। तो वो जो सकुचाहट और हेजिटेशन होती है वही होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं, हाँ दिस इज अ गुड वर्ड, झिझकना, है ना। तो फॉर्मल में थोड़ी सी झिझक है और इनफॉर्मल में क्या है, कोई झिझक नहीं है। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई बड़ा होता है, बड़ा इन द सेंस क्या, कोई पोस्ट में बड़ा होगा, कोई एज में बड़ा होगा, कोई डेजिग्नेशन में बड़ा होगा, कोई तजुर्बे में, तो हम वहां पर फॉर्मेलिटी शो करते हैं, ठीक है, हम फॉर्मल होके बात करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि फॉर्मल ड्रेस, लोग आउटफिट्स को भी कहते हैं कि फॉर्मल ड्रेस है या इनफॉर्मल है या कैजुअल है, इस तरह के वर्ड आपने पहले भी सुन रखे होंगे। तो ये टेंसेस में यूज होते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे होते हैं। दूसरा है पॉसिबिलिटी को, ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग, यानी कि ज्यादा। पॉसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावना, यानी कि ज्यादा संभावना को शो करने के लिए, प्रकट करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। अच्छा, तीसरी क्या है, ये आपको याद होगा, विश, प्रेयर और कर्स। कर्स और विश से आपको एक बात याद हुई होगी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के केस में भी हम मे का यूज करते हैं। यार दैट्स ग्रेट। यही तो याद रखने वाली बात है कि देखिए इंग्लिश हो या कोई भी चीज हो, एक चेन सिस्टम की तरह जुड़ी है। तो उसे अगर हम एक चीज भूल रहे हैं, लैक कर रहे हैं, तो आगे वाली चीज अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो देखिए जैसे ही मैंने बताया वैसे ही दिमाग में आ गया कि भाई ये हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे थे, और वहां पर भी हम लोग विश, प्रे
और कर्स यानी जहां पे किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं तो उसमें भी हम यूज करते हैं। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब इसका जो है फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर मे आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, जो भी आ रहा है। तो एक जनरल फॉर्मूला यही है ना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी इसी चीज को फॉलो करता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये हटा देते हैं हम। जब हम माइट की बात करते हैं तो देखो ये हमें बताता है वीक। अच्छा, बिफोर एनीथिंग एल्स मतलब आपको ये याद रखना है कि मे और माइट ये दोनों ही वर्ड जो हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना क्या होती है? संभावना लड़की का नाम भी होता है, लेकिन संभावना का मतलब कि ये चीज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, इसकी संभावना। तो मे और माइट दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए। गेट इट? और ये मे जो है ये स्ट्रॉन्ग यानी जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से संभावना व्यक्त की जा रही है वहां पे यूज होता है। और जो माइट है ये कम संभावना यानी थोड़ी सी वीक संभावना है, वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। दूसरा है ये पास्ट की पॉसिबिलिटी। पास्ट क्या मतलब है? पास्ट टेंस की, कि बारिश हो सकी या मैं ऐसा कह सका, है ना। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। तो अब हम वन बाय वन सेंटेंस में देखते जाएंगे कि क्या है। तो यहां पर मैंने बताया फॉर्मल परमिशन। तो भैया फॉर्मल परमिशन क्या होती है? नीचे का कवर अप हो रहा है क्या इसमें? हाँ जी। तो जैसे फॉर्मल परमिशन, क्या मैं आ सकता हूं, ठीक है। तो मे आए कम इन, ऐसे आपने सुना होगा। देखिए मैंने हिंदी भी लिख दी है, कोई बात नहीं है। क्या मैं आ सकता हूं, तो जब हम कहते हैं मे आई कम इन यानी कि सामने जो बंदा बैठा है, सामने जो इंसान है वो हमसे डेजिग्नेशन में, उम्र में या ऐसा है वो हमारे लिए कि हम उसको कुछ फॉर्मल होके दिखा रहे हैं यानी फॉर्मेलिटी शो कर रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। दैट इज द मीनिंग कि मतलब जहां पे हम अपने आप को है नहीं हम, लेकिन हम उसको अच्छा दिखा रहे होते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं। तो यहां पर इसने पूछा कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो फॉर्मल होके पूछ रहा है ये। तो यहां पर एक सेंटेंस और, अब आप जा सकते हैं। जैसे यहां पर तो क्या बनेगा? यू मे गो नाउ। तो देखिए फॉर्मल, किसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यू कैन गो नाउ, है ना। गलत नहीं है सेंटेंस, ये सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, फॉर्मल परमिशन। और परमिशन का मतलब होता है आज्ञा लेना। जब हम आपसे पूछेंगे कि क्या मैं अंदर आ जाऊं या मैं अंदर आ सकती हूं, तो ये परमिशन ली जा रही है। तो आई थिंक जो फर्स्ट वाला पैरामीटर था कि फॉर्मल परमिशन को शो करेगा, वो यहां पर क्लियर होता है। दूसरा इसी का आता है, क्या आता है कि दूसरा जो टाइप है वो कह रहा है पॉसिबिलिटी को शो करता है यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है कि भाई यहां पर कोई चीज बहुत ज्यादा होने की संभावना है। तो इसमें देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे मैं बोलूं इट मे रेन, अब यहां पर है, इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है यानी कि संभावना जो है ज्यादा शो हो रही है, ठीक है। यानी पॉसिबिलिटी जो है ज्यादा की, इट में रेन यानी बारिश हो सकती है, यानी कि बादल भी गड़गड़ा रहे हैं,
सारा जो भी सिचुएशन है वो ऐसा है कि बारिश अभी होगी, तो वो लोग जनरली बोलते हैं इट मे रेन। गेट दिस? तो ये चीज होती है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं, वह घर पर हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? शी में बी एट होम। तो देख लीजिए सेंटेंस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इरेज भी करना पड़ रहा है, स्पेस की प्रॉब्लम है। अभी मैं पास्ट का ये माइट का नहीं बता रही हूं, ये सारा का सारा जो है इधर से है। तो सबसे पहले समझेंगे कि मे का क्या अर्थ है, यानी सकता या सकना, ये ऐसी कुछ हिंदी मीनिंग देता है। और दूसरी बात, ये फॉर्मल परमिशन को शो करता है। आप देख सकते हैं फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन क्या होती है? यहां पर मैंने आपको बताया कि मे आई कम इन, यू मे गो नाउ, है ना, इस तरह से ये फॉर्मल परमिशन होती है। सेकंड नंबर है पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि संभावना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग, ज्यादा संभावना की बात हो तो भी हम मे का यूज करते हैं। तो इट मे रेन, बारिश हो सकती है, ज्यादा चांसेस है। वह घर पर हो सकती है, मतलब हमें उसके घर जाना है तो कैसे हो सकती है घर पर, वो ज्यादा चांस है, क्योंकि शाम को वो घर पे ही रहती है, उसे कोई काम नहीं होता है। वह घर पर हो सकती है। शी मे बी एट होम। तो ये आपके दो पैरामीटर को इसने पूरा किया। कौन कौन से? एक फॉर्मल के, एक पॉसिबिलिटी। अब विश और प्रेयर, ये भी आप देख लीजिए भाई। अब विश और प्रेयर जब बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आप ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले में चले जाएं। तो ये सेंटेंस इस तरीके के थे ना कुछ, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए, और आगे ये एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं भूलना है भाई, क्योंकि हम कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ को याद भी रखना है। तो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये देखिए, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। ईश्वर करे, ऐसा पढ़ा था ना आपने, ईश्वर करे, भगवान करे, अल्लाह करे आप बर्बाद हो जाएं, ईश्वर करे आप सफल हो जाएं, ईश्वर आपकी उम्र लंबी करे। इस टाइप के सेंटेंस आपने ऑप्टेटिव के केस में पढ़े थे। तो मे का यूज यहां पर इस तरह से हो रहा है कि आप किसी को कर्स, ब्लेस और प्रेयर कर सकते, किसी के लिए प्रे कर सकते। तो ये आपका मे का कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे, ये हमारा छूटा है अभी ना माइट। तो माइट में देख लीजिए किस टाइप से होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको सबसे पहला कि वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि कमजोर। जैसे मे में आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बता रहे थे, लेकिन यहां माइट में आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम चांसेस है कि ऐसा हो। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो भी है सब्जेक्ट, उसके बाद माइट है प्लस वर्ब। और हाँ, याद रखिए मोडाल्स के साथ अधिकतर क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर जो भी आपको लिखना है। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, गेट इट। अब सेंटेंस की बारी है, क्या वीक पॉइंट यानी वीक पॉसिबिलिटी को ये शो करेंगे। तो अगर हम जैसे कहें कि इट माइट रेन टुडे, देखो भाई यहां पर क्या है, इट माइट रेन टुडे, यानी कोई ऐसा आसार नहीं है कि बारिश होगी। तो हम हल्का सा उसको बोल रहे हैं कि हो सकता है बारिश हो जाए, है ना, या बारिश हो सकती है। लेकिन अब यही चीज है कि यहां पर ये माइट जो है ये कम संभावना व्यक्त कर रहा है, यानी कि जो पॉसिबिलिटी तो है, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है, लेकिन वीक है, कम है, कमजोर है। अगर यही होता इट मे रेन टुडे, देखिए सेम सेंटेंस है,
लेकिन बस मे से और माइट से इसका जो सेंस है वो बदल रहा है, बस यही। दिस इज दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड ऑल ऑफ यू दैट modals are not even only helping verbs, these are modals. So modals can recognize our moods और it shows our moods। हमारा मूड ही तो है, बताइए। एक तरफ कह रहे हैं इट माइट रेन टुडे, अब एक तरफ कह रहे हैं इट मे रेन। भाई क्या मतलब है, सेंटेंस तो वही है, लेकिन वो हमारे मूड को बता रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं अरे भाई सारा आसार ऐसा है कि बारिश होगी, बादल भी गरज रहे हैं, हवा तेज चल रही है और सारा ऐसा है। और एक तरफ हम कह रहे हैं अरे लग रहा है कि बारिश होए या ना हो, मतलब इस तरह से। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, इतना सा डिफरेंस है, लेकिन उससे वो भाव बदल रहा है। तो इसी चीज को समझने को बोलते हैं कि हम अंडरस्टैंड करें, हम लिसन करें। तो अब इस वाले सेंटेंस की तो कोई नीड नहीं है। अब एक वन मोर सेंटेंस कि जैसे मैं बोलूं शी माइट कम हियर, वह आ सकती है, यानी कि वो आ सकती है। तो यहां पर संभावना क्या है, कम है, ठीक है। अगर यही हो जाए शी में कम हियर, या आगे कुछ है नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ये ज्यादा संभावना को व्यक्त कर रहा है और माइट जो है कम संभावना को व्यक्त करता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि पॉसिबिलिटी। अब देखिए पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है। अब देखिए जैसे अभी तो क्या मैंने बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है माइट के साथ, ठीक है। अब जब पास्ट की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड, सेकेंड या थर्ड आएगी। पास्ट में सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम बोले सेंटेंस ही माइट हैव फॉरगॉटन, ठीक है। ही माइट हैव, अब हैव लगा है और थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो क्योंकि हैव के साथ या हैज या हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही वर्ब की आती है, तो ये चीज याद रखेंगे। तो जैसे हो जाए शी माइट हैव फॉरगॉटन, शी माइट हैव मिस्ड हर बस। मतलब हो सकता है, ऐसे चांस है कि उसने अपनी बस, जैसे कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं बोलूं शी माइट हैव मिस्ड हर बस, हो सकता है कि उसकी जो बस है वो छूट गई हो। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ये जो है पास्ट की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। और याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन, माइट यूज होता है वीक पॉसिबिलिटी को और पास्ट की पॉसिबिलिटीज को बताने में। सब्जेक्ट माइट वर्ब, ये फॉर्मूला है। ये सेंटेंस शो कर रहा है वीक पॉसिबिलिटी को, और जो ये दो सेंटेंस है ये बता रहे हैं पास्ट की पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक लास्ट में आपको मैं बोनस, जो आप गोल्डन रूल के हैं या जो भी, तो वो याद कर लें, ट्रिक जिसको कह सकते हैं। तो इसका नाम ही डाल देती हूं मैं ट्रिक, वो भी गोल्डन ट्रिक। तो ये हो जाएगा आपका मे, ये हो जाएगा आपका माइट, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 फॉर्मल परमिशन, ठीक है। यहां पर दूसरा क्या है कि दूसरा क्या था आपका, ब्लेस, कर्स, प्रेयर, ठीक है। तो प्रेयर को बता रहा है। तीसरा आप क्या था कि आप यहां पर क्या हो रहे होते हैं कि प्रेजेंट या आपकी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि आपकी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। और यहां पर क्या आपका था कि आप क्या हो रहे हैं, कम संभावना है,
यानी कि यहाँ पर क्या था कि स्ट्रॉन्ग आपकी संभावना हो रही थी, यहाँ पे कम है, और ऑलमोस्ट यहाँ पर परमिशन नहीं होती है, परमिशन ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही बोला जा रहा है ना कि कम यहाँ पे संभावना होती है, और इसे हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों की संभावना के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत यूजफुल लगी होगी, और आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो मैंने ये जो कुर्ता पहन रखा है ये मैंने मीशो से परचेज किया था, तो अगर आपको चाहिए, बहुत अच्छा है, जैसे कि आप इसका प्रिंट देख ही रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है और प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो ये मीशो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख के परचेज कर ले। बाकी आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।